रिकॉर्डिंग। Yes, sir. चैप्टर नंबर 2 नाम है पैरेलल फोर्स एंड कपल्स। यस सर। कपल्स समझ रहे हो? कपल्स माने समझ रहे हो ना? नहीं सर, बताइए तो। नहीं समझ रहे हो? हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो वही। कपल्स मतलब जोड़ा। जोड़ा। हाँ हाँ, वही जिसके स्टेटस लगाते रहते हो वही वाला। हाँ भाई। तो चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। यस सर। सही बात है। कैसे निकालते हैं हम लोग रिजल्ट और क्या होता है, क्या कहते हैं इसका रिजल्टेंट होता क्या है, और दूसरी बात ये सब होता क्या, मतलब पहले यूनिट को समझेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहली क्लास में किया था, पहले यूनिट को खूब समझा था, उसके पहले बहुत सारी बकवास किए थे। तो पहले बकवास करते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा यूनिट पे आते हैं। तो यूनिट मजाक मजाक में खत्म भी हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है ना। तो पहले बकवास करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं जी। क्या होता है फोर्स? तीन डेफिनेशन होता है। अच्छा, 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट मैंने बताए थे। पुश और पुल को वर्क कहते हैं। पुश और पुल को वर्क कहते हैं, मान लिया। फोर्स कहते हैं पुश और पुल को। पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। फोर्स कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। वर्क डन हो उसको फोर्स कहते हैं। हाँ हाँ, पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद वर्क कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन हो जाए। वर्क मतलब लगा रहे हैं कहीं पर उसको, फोर्स फोर्स हो गया वो भी। सेकंड पॉइंट था फोर्स लगा रहे हैं। फिर से बोलो, फिर से। वर्क फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स डन हो गया। फोर्स डन हो गया, वर्क डन हो गया तो फोर्स कहते हैं उसको। नहीं हुआ तो तभी फोर्स कहते हैं ना। वर्क डन और नॉट डन फोर्स कहते हैं। दोनों पॉइंट कौन मिलाएगा? हम मिलाएंगे। और थर्ड पॉइंट है इफ यू डू एनीथिंग फॉर व्हाट। हाँ भाई, व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल का फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और वर्क हो रहा है, वर्क फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, वर्क हो या ना हो उसमें भी फोर्स लग रहा है। और तीसरा पॉइंट है कि जैसे बेवकूफ आदमी पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, मान लिया। ठीक है, ये पुश और पुल किया किसके लिए किया है? डिस्प्लेस बॉडी, बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए किया है। पुश और पुल टू डिस्प्लेस द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। इट डजंट मैटर इधर द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड और नॉट। क्या बेवकूफी वाली बात है? इतना आसान चीजें बताई थी मैंने, फिर भी वहां भूल गए। ओके ठीक है, तो पुश और पुल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और पुश और पुल लगाते क्यों हैं? बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए। बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो तो भी फोर्स कहलाता है। अभी हम लोग फोर्स का ही ये दूसरा पार्ट है, हालांकि उसको फोर्स के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन दूसरा यूनिट अलग से बना दिया है। और फालतू में ऐसे करके ना हमारे कितने यूनिट्स कर दिए हैं? 8 10 यूनिट कर दिया है कायदे से ना। मोमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये 4 1 2 3 4 यूनिट एक ही है। ये 4 मिला के एक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन, इसको मिला सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रिक्शन को एक साथ पढ़ सकते हैं। सिंपल लिफ्टिंग, ये तीनों भी एक साथ पढ़ सकते हैं। फिर मोशन ऑफ पार्टिकल, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर, ये दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। मोशन पार्टिकल, लॉ ऑफ मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी एक साथ पढ़ सकते हैं। 4 चैप्टर होना चाहिए। 3-4 चैप्टर ज्यादा, 4 चैप्टर बहुत हो, लेकिन 4 को जो है 10 कर दिया है। ठीक है, फैला के। हाँ 10 तो है वैसे भी, इसीलिए तो 2-2 यूनिट में, 2-2 पन्ने में सब यूनिट खत्म हो रही है। देख नहीं रहे हो? ज्यादा ज्यादा 3-4 डेफिनेशन है एक यूनिट में। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दो, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा था कि फोर्स पुश या पुल को कहते हैं। पुश या पुल लगाते क्यों है? किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए। बॉडी डिस्प्लेस हुए या ना हुए उससे कोई मतलब नहीं है, वो फोर्स कहलाएगा।
इतनी बातें पढ़ ली थी। अब आगे आते हैं, उसी में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है, यूनिट का नाम है पैरेलल फोर्स एंड कपल्स। क्या नाम है? पैरेलल फोर्स एंड कपल्स। तो हम लोग इस यूनिट में पैरेलल फोर्स की बात करेंगे। कौन से फोर्स की? पैरेलल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 का नाम है पैरेलल फोर्स एंड कपल्स। तो पैरेलल फोर्स किसे हम लोग कहते थे? फोर्स के बहुत सारे टाइप हम लोगों ने डिफाइन किया था, याद करो। पैरेलल फोर्स एंड कपल्स, ठीक है, पैरेलल फोर्स एंड कपल्स बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने डिफाइन किए थे। उसमें से एक फोर्स था पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। बोलो आया ना? पैरेलल में भी दो तरह के थे। पैरेलल फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पैरेलल में दो तरह से थे, लाइक और अनलाइक। कितने? लाइक और अनलाइक। तो पैरेलल फोर्स के दो टाइप, लाइक फोर्स जो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, एक ही जैसा हो, ठीक है। अनलाइक इस साइड एक राइट साइड अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो अनलाइक हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, यही सब हो सकता है। लाइक अनलाइक, लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब अलग अलग, है ना। तो लाइक और अनलाइक। अब देखते हैं, तो हम लोगों को दोनों पढ़ना है, ठीक है ना, दोनों पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे? बोलो क्या निकालेंगे? अरे रिजल्टेंट यार, पहले से निकालते आ रहे हैं, कितना टेंशन ले रहा हो, इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी? क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से। रिजल्टेंट होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने रिजल्टेंट बनाया था और हम उसको समझे भी थे। क्या समझे थे देखते हैं। जैसे हमने बनाया था, मान लो मैंने बोला था कि एक किताब को तुम भी खींच रहे हो, मैं भी खींच रहा हूँ, इधर भी खींच रहे हो, उधर भी खींच रहे हैं, तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ वो भाग रहा होगा, यस और नो? तो उसी को रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब रिजल्टेंट कुछ आया, तो रिजल्टेंट मान लो कुछ आया, हमने फोर्स लगाया चारों तरफ, रिजल्टेंट मान लो इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब होता है, मान लो ये चार फोर्स मैंने लगाया है, कुछ भी न्यूटन एबीसीडी कुछ भी न्यूटन का हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है, और मान लो यहाँ थीटा, ये रिजल्टेंट आया। क्या मतलब होता है रिजल्टेंट का? क्या मतलब होता है रिजल्टेंट का? तो रिजल्टेंट का मतलब होता है, अगर हमने चार फोर्स लगाए हैं, चार फोर्स लगाए हैं, इन चारों फोर्स के बदले कोई एक फोर्स अगर मैं रखूं तो इतना रखूंगा, रिजल्टेंट उसी को कहते हैं। जितने भी फोर्स लगाए हुए हैं, फोर्सेस के ग्रुप के बदले कोई एक फोर्स लगाने को क्या कहते हैं? उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। नहीं, रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट मैंने तुम्हें बताया था, अभी चार फोर्स है मान लो, तो तुम क्या करोगे, ये वाला फोर्स ग्राफिकल अगर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ये फोर्स यहाँ पर, फिर ये फोर्स यहाँ पर, फिर ये फोर्स यहाँ पर, है ना, फिर ये फोर्स यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिजल्टेंट आएगा। जी सर, आएगा ना? जी सर। देखो ये सेम आ रहा है, देखिए सेम आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब होता है, जाना कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। और कैसे गए तुम? घूम करके, घूम के गए ना, घूम के। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इन चारों के बदले, इन चारों के बदले क्यों ना हम इसी डायरेक्शन में चले चले। ऐसे घूम के जाने का क्या मतलब, जाना कहां पर है? यहीं पर ना। तो इन चारों के बदले कोई एक फोर्स चाहिए जो यहां पर मुझे पहुंचाए, और कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? वो थीटा है। और कितने मैग्नीट्यूड से जाना पड़ेगा? वही रिजल्ट। बात समझ में नहीं आई? तो थीटा हमारे लिए डायरेक्शन होता है और हमारे लिए रिजल्टेंट होता है। तो ये क्या होता है, ये सारे फोर्स के बदले इनका अलजेब्रिक एक समेशन होता है जो फॉर्मूले से निकाला जाता है बेसिकली। तो रिजल्टेंट क्या होता है, सारे फोर्स के बदले एक ऐसा फोर्स जो सारे फोर्स को रिप्लेस कर दे, अकेला फोर्स जो सारे फोर्सेस के ग्रुप को रिप्लेस कर दे, उसको कहते हैं। बात समझ में आई? यही पूछा हुआ है, और तुम्हारे एग्जामिनेशन में शायद भी पूछा हुआ है, शायद, या शायद नहीं, या शायद हाँ, पता नहीं, देखना पड़ेगा। बहरहाल टॉपिक तो दिया हुआ है, तो यही पूछा हुआ है, यही बताना है अपने को। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? तो अब अपन देखते हैं लाइक और अनलाइक में अपने को देखना है। ये वाला फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अब लाइक और अनलाइक में देखते हैं। चलिए देखते हैं।
आइए देखिए, हम बनाएंगे एक ऐसा फोर्स, सपोज करें यहां पर लाइक फोर्स बनाते हैं, मान लो ये नीचे जा रहा है और ये अनलाइक जा रहा है, अनलाइक, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर नीचे आ रहे हैं, सारे के सारे नीचे आ रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए या सारे के सारे निगेटिव हो गए, तो इसका मतलब F1 F2 F3 F4 सारा का सारा अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो सब में प्लस लगा दूंगा, बात खत्म, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसकी बात मैं करूंगा तो किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मान लो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो F1 नेगेटिव में हो जाएगा, F2 पॉजिटिव में हो जाएगा, F3 फिर से नेगेटिव में हो जाएगा, F4 फिर से पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू -F1 प्लस F2 माइनस F3 प्लस F4। बोलो आया ना, बात समझ आ रही है? रिजल्टेंट यही होता है, बात समझ आ गई? पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट यही होता है। तो रिजल्टेंट अब देखते हैं, ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड, हो गया ना एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड तो ये हो गया। अब अपने को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। बेसिकली ग्राफिकल मेथड हमें बताता है, बहुत सारी चीजें क्लियर करता है। एनालिटिकल मेथड तो ठीक है, वैल्यू आ जाती है, लेकिन दिमाग में बैठता है ग्राफ से, ठीक है। तो वो ग्राफ हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे ग्राफ, जो पहले अपन बना रहे थे ना पिछली क्लास में, पिछले यूनिट में। तो अब कैसे बनाएंगे? अब मान लो एक हमारे पास दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन, मान रहे हैं 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन और फिर 1 किलो न्यूटन, राइट, दिया हुआ अपने पास। बोल रहा है इसका रिजल्टेंट बताइए, और साथ ही साथ क्या बताइए, कहां पर लग रहा है वो रिजल्टेंट, ये भी बताइए, ठीक है। बनाए जी। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या मान लेंगे, एक सेंटीमीटर को 1 किलो न्यूटन मान लेंगे जी। बोलो ये साहब, ठीक है ना। एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, डॉटेड कर लो, इमेजिनरी कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, लेकिन एक लाइन पक्की सी खींच लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जा रहा है ना, 2 किलो न्यूटन जा रहा है, तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया, ये 2 किलो न्यूटन हो गया जी। बीच में थोड़ा सा जगह दे करके 4 न्यूटन, तो इसका दोगुना हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन, 5 न्यूटन, अरे किलो न्यूटन क्यों माना है, न्यूटन मानेंगे ना, 5 न्यूटन, इसमें एक ही करो, किलो न्यूटन या फिर न्यूटन, न्यूटन रखते हैं। 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, 1 न्यूटन तो 2 का आधा हो जाएगा, एक हिस्सा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इनका ना सेंटर पॉइंट लेना है। ये 2 सेंटीमीटर का था, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा। उस सेंटर पॉइंट से लाइन गुजारने हैं। क्या गुजारने हैं? लाइन गुजारने हैं। लाइन को उस उन सेंटर पॉइंट्स से गुजारने हैं, और देखो क्या होता है। फोर्स नीचे हुआ कुछ। अब अपने को कुछ करना नहीं है, अपने को आगे बढ़ा देना होता है, लाइंस को आगे बढ़ा देना होता है। ये दिया हुआ है, हाँ। तो अब क्या करना होता है, देखो यहाँ पर कटा ना, यहाँ कटा ना, यही होगा हमारा, यहीं पे रिजल्टेंट लगेगा। और कितना होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक मेजरमेंट करोगे, ये आधा है, क्योंकि हमने आधा आधा के नीचे था, याद है, तो ये आधा है। इसी का दोगुना करोगे तो जहां पर आएगा वो पूरा हो जाएगा, और उसी को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन का आधा, उसी को न्यूटन में लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग बनाएंगे, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, नहीं का कैसे, अभी तो लिखेंगे। हाँ बोलो सर, बोलो सर। ये तो पहला लाइन काटे हैं, ठीक है, दूसरा लाइन तो काटे हैं सर नीचे में, वो किस लिए, ये वाला सर, ये वाला
ये वाला 2 पॉइंट नहीं सर, ये जो रेड से काटे सर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो देखो ध्यान से, ये लाइन ऐसे जा रही है, सर सबसे लेफ्ट वाली लाइन और सबसे राइट वाली लाइन को लेते हैं, ये लाइन ऐसे जा रही है, सर इसको मैंने आगे आगे बढ़ा दिया इसको मैंने, और ये लाइन Yes, ऐसे आ रही है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये कटा ना यहाँ पर, यस सर। इसी के बीच से लाइन खींच दिया, बस हो क्यों गया। काटेंगे सर? ये रिजल्टेंट निकालने के लिए काटा है, यही है हमारा रिजल्टेंट। ठीक है सर। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड, कौन सा मेथड भाई? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड बता दिया, ठीक है, प्लस माइनस करते हैं एनालिटिकल मेथड में, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बना के आप लोग सोल्व करते हैं, है ना। अब आते हैं कहां पर चलें, आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है अपने को, मोमेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मोमेंट पढ़ना है, तो चलिए